कृष्णचंद्र भगवान की जय। एकादशी महारानी की जय। एक समय धर्मराज ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा कि जनार्दन, अब आप कृपा करके आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा महात्म्य क्या है, सो सब वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से समस्त प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और यह इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाली है। राजराजेश्वर, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं आपसे पुराणों में कही हुई एक कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक श्रवण करो। कि अलकापुरी नामक की एक नगरी थी, उसमें कुबेर नामक राजा राज्य करता था। वह शिव भक्त था। उसकी पूजा के लिए एक माली पुष्प लाया करता था। उसके विशालाक्षा नामक एक अत्यंत सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प लेने गया, परंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर स्त्री के साथ रमण करने लगा और दोपहर तक नहीं आया। जब राजा कुबेर को उसकी राह देखते देखते दोपहर हो गई तो उन्होंने क्रोध पूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर हेममाली का पता लगाओ, वह अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। जब यक्षों ने उसका पता लगाया तो वे कुबेर के पास आकर कहने लगे, हे राजन, वह माली अभी तक अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। यक्षों की यह बात सुनकर कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। हेममाली राजा कुबेर के सम्मुख डर से कँपकँपाता हुआ उपस्थित हुआ और राजा कुबेर को प्रणाम किया। उसको देखकर राजा कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उसने कहा, ये पापी महानीच, तूने मेरे पूजनीय ईश्वरों के ईश्वर शिव जी का भी अनादर किया है। इससे मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग भोगेगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी हो जाए। कुबेर के श्राप के प्रभाव से वह उसी क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई और मृत्युलोक में जाकर उसने महान दुख भोगे, परंतु शिवजी की भक्ति के प्रभाव से उसकी बुद्धि मलिन नहीं हुई। वह हिमांचल पर्वत की ओर चल दिया। वहाँ पर चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुँचा और वहाँ पर उसने, वह अत्यंत वृद्ध था, तपशाली ऋषि को देखा। उनको देखकर वह हेममाली वहाँ गया और उनको प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। उसको देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले कि तूने कौन से कुकर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ है और महान दुख भोग रहा है। इस पर हेममाली बोला, हे मुनि, मैं यक्ष दान कुबेर का सेवक हूँ। मैं राजा की पूजा के लिए नित्य प्रति पुष्प लाया करता था। एक दिन अपनी स्त्री के साथ विहार करते करते मुझे देर हो गई और दोपहर तक पुष्प नहीं ले जा सका। तब उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग सहेगा और कोढ़ी होकर मृत्युलोक में दुख भोगेगा। इससे मैं कोढ़ी हो गया और महान दुख भोग रहा हूँ। अतः आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। इस पर मार्कंडेय ऋषि बोले कि भाई, तूने मेरे सन्मुख सत्य वचन के, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बतलाता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाएंगे। इस पर हेममाली बहुत प्रसन्न हुआ और उसने मुनि के वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह अपने पुराने रूप में आ गया और अपनी स्त्री को पुनः उसने प्राप्त कर लिया। हे राजन, इस योगिनी एकादशी का फल 88 सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर होता है। इसके व्रत से समस्त प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय। एकादशी महारानी की जय।